वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग एवोल्यूशन वाले चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक का जो नाम है, टाइटल है, वो है प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स एवोल्यूशन। तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की जो एवोल्यूशन है उसमें हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कैसे बने। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इसको हमने देखा था कि ये किस तरीके से बने थे। हाइड्रोथर्मल वेंट्स थ्योरी का भी हमने जिक्र किया था। आज हम लोग देखेंगे यूकैरियोट्स जो हैं वो प्रोकैरियोट से कैसे वजूद में आए। इससे पहले हम लोग के टॉपिक को स्टार्ट करें, कुछ एक दो एमसीक्यूज की लाइनें हैं। जैसे यूकैरियोट के बारे में बताया गया है कि ये दुनिया में अपीयर हुए तकरीबन 1.9 टू 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। एक तो आपने ये बात याद रखनी है। दूसरा बात ये है कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनके जो एंसेस्टर्स थे वो प्रोकैरियोट्स थे। अगर आपको फर्स्ट ईयर याद हो, क्लासिफिकेशन सिस्टम याद हो, तो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी कि सबसे पहले जो किंगडम प्रोकैरियोट या किंगडम मोनरा बना था। उसके बाद प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा जो थे वो प्रोकैरियोट से बने थे, जो कि फर्स्ट यूकैरियोट थे। फिर प्रोटिस्टा से आगे तीन तरह के किंगडम्स बने थे, किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। तो बात मुख्तसरन ये कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनके जो इंसेस्टर्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं उसके ज़रिए हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोट से जो यूकैरियोट हैं वो कैसे डेवलप हुए। इसमें टू थ्योरीज जो हैं वो हमारे पास पाई जाती हैं, जो कि ये बताती हैं कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने। इसमें पहली वाली तो है, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी है, और नंबर टू है एंडो सिम्बियोंट थ्योरी। तो हम लोग ये दोनों ही मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी और एंडो सिम्बियोंट थ्योरी जो है इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हाउ यूकैरियोट्स डेवलप्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग आते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी या मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस की तरफ से। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले तो डिस्कस ये करना है कि दुनिया में ये तो हमें डिसाइड हो गया कि सबसे पहले तो एक पैदा हुआ प्रोकैरियोट, एक अमीबा लाइक प्रोकैरियोट जो है वो प्रोड्यूस हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि उसका ये जो डीएनए है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे शो किया गया है डीएनए। तो जो डीएनए है वो सबसे पहले क्या हुआ, वो हुआ रेप्लिकेट हुआ। रेप्लिकेट से क्या मुराद है कि उसने अपनी कॉपीज जो हैं वो तैयार की, जिस तरह ये आप देख सकते हैं। तो ये देखें डीएनए जो है उसकी कॉपीज जो हैं वो तैयार हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फिनोमेना हुआ वो ये कि ये जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस है। तो ये आपके सामने है, ये देखें, ये डीएनए उसका क्या हुआ, एक ये डीएनए था, उसका डीएनए रेप्लिकेट हुआ। और डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इट स्टार्ट्स इन्वेजिनेटिंग। स्टार्ट इन्वेजिनेटिंग का मतलब ये है कि ये देखें मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हुई और इसको एक इसको कवर करना उसने शुरू कर दिया। इस तरह से करके ये भी आपके सामने एक डायग्राम है, ये देखें, ये डीएनए है, ये मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की तरफ को इन्वेजिनेट होना शुरू हुई। ये देखें, ये मेम्ब्रेन है, ये देखें, ये डीएनए था, ये मेम्ब्रेन, और इसको इसने कवर करना शुरू कर दिया। अब जब इसने को कवर किया, इससे क्या हुआ कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल बन गए। जैसे ये देखें कि ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को मुड़ी और इसने डीएनए को कवर कर लिया, जिसकी वजह से ये क्या चीज बन गई, न्यूक्लियस बन गया। सिमिलरली जब ये देखें, ये भी इसके साथ इस मेम्ब्रेन इसके ऊपर इन्वेजिनेट होना शुरू, इसको जब कवर अप कर लिया तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल बन गया इन द शेप ऑफ, हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की शेप में कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसी तरह अगर हम यहाँ बात करें कि ये देखें, यहाँ भी मेम्ब्रेन जो है इसके अगेंस्ट जो है वो इन्वेजिनेट होना शुरू हुई। तो इस ये से हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट बन गया। अब आपको अच्छे से पता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डबल मेम्ब्रेनस है। आपको ये भी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस है, और आपको पता है क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस है। और ना सिर्फ ये डबल मेम्ब्रेनस है ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बल्कि इनके अंदर अपना डीएनए भी है। तो हुआ क्या, अगेन ये डीएनए था, जो डीएनए जो है वो क्या हुआ, वो रेप्लिकेट हुआ।
रेप्लिकेट होने के बाद ये जो इसी की ही मेम्ब्रेन जो है इनके इर्द गिर्द जो है वो लिपटना शुरू हो गई। तो उनमें से एक जो है वो न्यूक्लियस बन गया, एक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया और फर्दर आगे एवोल्यूशन होते होते एक जो है वो जो है क्लोरोप्लास्ट बन गया। इसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथिसिस, यानी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को मुड़ना शुरू हुई, इन्वेजिनेट होना शुरू हुई, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनल्स बनना शुरू हो गए। स्टूडेंट्स, अब इसमें जो है दूसरा जो थ्योरी थी या हाइपोथिसिस था वो था एंडोसिम्बियोंट हाइपोथिसिस। एंडोसिम्बियोंट हाइपोथिसिस जो है आपने एमसीक्यू में याद रखना है, जिस साइंटिस्ट ने ये पेश किया था उनका नाम था लिन मार्गुलिस। तो आप ये याद रखिएगा कि एंडोसिम्बियोंट हाइपोथिसिस वाज प्रपोज्ड बाय लिन मार्गुलिस। अब ये देखें, इसमें आ गया हमारे पास एंडोसिम्बियोंट हाइपोथिसिस। अब एंडोसिम्बियोंट हाइपोथिसिस में अगर आप ये देखें कि हमें ये तो डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले तो पैदा हुआ हमारे साथ एक यहाँ पे एक अमीबा लाइक प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट जो थे वो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ कि उनके सामने एक आ गया ये अगर आप लोग गौर करें, ये एक आ गया जनाब एक एरोबिक बैक्टीरिया। दिस इज द एरोबिक बैक्टीरिया। और ये एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ से भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। दिस इज द एरोबिक बैक्टीरियम। अब इस एरोबिक बैक्टीरियम को ये एंडोसाइटोसिस इसने कर ली या फैगोसाइटोसिस कर ली। अब ये अंदर जाने के बाद इसने इसको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि इसके साथ दोस्ती कर ली। हमारा हाइपोथेसिस भी यही हमें बताता है कि एंडो का मतलब विद इन, सिम्बियोसिस मैंने फ्रेंडशिप। तो ये जो है एरोबिक बैक्टीरियम अंदर चला गया इसके एंड फैगोसाइट हो गया और अंदर जाके दोस्ती कर ली और ये इसका अब जो है वो बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना है एरोबिक बैक्टीरिया ही अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया बना। इसी तरह फर्दर अगर हम बात करें तो फर्दर हम लोग ये बात करेंगे इसमें कि फिर इसी तरह वक्त गुजरता रहा और हमारे सामने आ गया जिसके ये देखें स्पाइरोकीटल बैक्टीरिया। दिस इज द स्पाइरोकीट। यहाँ से भी इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, दिस इज द स्पाइरोकीट। अब ये जो स्पाइरोकीट है इसकी भी इसने जो है वो एंडोसाइटोसिस की, लेकिन इसके साथ भी इसने फ्रेंडशिप कर ली। अब फ्रेंडशिप करने के बाद ये स्पाइरोकीट आज के यूकैरियोट का क्या बना, ये बन गया उसका फ्लैजेला बन गया। फर्दर अगर हम आगे देखें तो फिर इनमें से किसी एक के सामने कुछ ऐसे हुआ कि इनके सामने आ गया साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरियम क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये दिस इज द साइनोबैक्टीरिया, दिस इज द साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये अगर आप गौर से देखें ये इसके अंदर चला गया, यानी इसकी भी इस अमीबा लाइक प्रोकैरियोट जो पहले था इसको इसने जो है एंडोसाइटोसिस कर ली और ये अंदर जाके इसका क्या कहलाया, क्लोरोप्लास्ट बनाया। तो तीन बातें हमने यहाँ बतानी है कि एरोबिक बैक्टीरियम जो है वो सेल के अंदर जाके फैगोसाइट होने के बाद वो बन गया उसका माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरोकीटल बैक्टीरिया उसका क्या बन गया फ्लैजेला, और साइनोबैक्टीरियम उसका क्या बन गया क्लोरोप्लास्ट बन गया। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो हैं अगर वो आ जाते हैं तो प्रोकैरियोट नहीं रहता, वो बन जाता है यूकैरियोट। और हमारा टॉपिक भी यही है कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने। तो ये है एंडो सिम्बियोंट हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट्स अब फिर क्या हुआ कि जब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने तो फिर यूकैरियोट जो है उन्होंने फिर अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू किया और वो कॉलोनी में रहने लगे, जिसकी वजह से आपको पता है कि यहाँ से अगर आपको पता है कि जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं डिवाइड हुए तो और के साथ इकट्ठे हुए सेम फंक्शन करने लग गए तो वो बन जाता है टिश्यू। तो टिश्यूज बने, करते 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 तो ये ऑर्गन्स बने, ऑर्गेनल्स बने और ऑर्गन सिस्टम बने और इसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है आज के पैदा हुए। तो सबसे पहले तो कहानी को अगर हम कट डाउन करें वो ये होगा कि सबसे पहले प्रोकैरियोट्स बने, प्रोकैरियोट से यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बने, फिर जब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बने तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स बने, फिर मल्टी सेलुलर के बाद आपके सामने ये देखें इस स्टेजेस के साथ जो आज की जो हमारी लिविंग डाइवर्सिटी है वो इस तरह से हमारे सामने मौजूद हैं। आज जो एनिमल्स हैं वो भी मल्टी सेलुलर हैं, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर हैं, फंजाई भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन तमाम के तमाम इनका जो ओरिजिन है वो बेसिकली वो है हमारा प्रोकैरियोट्स।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा जो आज का लेक्चर है प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, वो आज यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो इसमें आपको एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।